हेलो डियर चिल्ड्रन, कैसा रहा आपका सेट टू? आ गए घर में? लो आंसर की लेके आया हूँ। आज 11th क्लास का इंग्लिश का सेट टू था, तो देख लेते हैं कैसा करके आए हैं। मुझे ज़रूर रिप्लाई करना कि सर 20 में से 20 आ रहे हैं और आपने बहुत अच्छा समझाया। आपके ही दिए हुए हिंट्स और जो वीडियोस थे वो हमने देखे, सिलेबस भी आपने बताया, आपको बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत कमेंट किए मुझे कि सर बहुत अच्छा पेपर हुआ है, तो मैं भी मोटिवेटेड हूँ और आपके लिए आंसर की लेकर आया हूँ। मिला ले अपने आंसर। 11वीं क्लास के इंग्लिश का आज संपन्न हुए जो हैं सेट टू के। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैं एमसीक्यूज में चलते हैं। 5 एमसीक्यूज आए हुए थे। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या था। व्हाट वाज वू दाउजीज लास्ट पेंटिंग एज मेंशन्ड इन द चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल? बताया था आपको। लीफ थी वो? नो। हाउस फ्लाई? नो, फ्लाई बनाई गई थी, बट दैट वाज नॉट फ्रॉम वू दाउजी, इट वाज फ्रॉम दैट ब्लैक स्मिथ क्वेंटिन मैथसीज। उसने तो क्या बनाई थी? ड्रैगन फ्लाई? नो, इट वाज लैंडस्केप, दृश्य चित्र बनाया था उसने। लैंडस्केप ऑफ द सोल लेसन के नाम में से भी आप हिंट ले सकते थे इसमें। तो बता दीजिए कि पहला मेरा ठीक है, ओपनिंग मेरी सही हो गई है सर। बता दीजिए अपने स्कूल का नाम भी कि मैं ये हूँ और मेरा क्वेश्चन ठीक है। दूसरे में बताइए, टू whom is the poet speaking in the poem the voice of the rain? Was that cloud, earth, sky या rain? Yes, sure it was rain. D is the right answer. 2/2 किसके हो गए हैं? चलिए बता दीजिए। Who is the writer of the chapter The Ailing Planet? मैंने आपको बोला एमसीक्यूज के जितने भी वीडियो मैं बनाता हूं उसमें पहला क्वेश्चन यही होता है। एलिंग प्लेनेट का ही मैंने आपको बताया। इट वाज नॉट आर के नारायणन, इट वाज नानी, इट वाज नैनी पालखी वाला। बी इज द राइट आंसर हियर। किसके 3/3 हो गया? चलिए कमेंट सेक्शन में और बता दीजिए। व्हाट सब्जेक्ट डिड मिस्टर कॉच टीच टू एल्बर्ट इन चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल? तो मिस्टर कोच क्या पढ़ाते थे उन्हें? मैथमेटिक्स, जो उसको समझते थे एक्चुअली स्कूल में, और कोई नहीं समझता था। वो भी निकलना चाहता था, सभी उसको निकाल देना चाहते थे, हिस्ट्री टीचर भी। सो मिस्टर कोच इट वाज। तो मैथमेटिक्स ए इज द राइट आंसर। लिख दीजिए किस किस का ठीक है। हु न्यू हिज प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स? फिफ्थ देखिए, हु आर डोरिस इन द प्ले मदर्स डे? डोरिस कौन थी? मिसिज फिजरल्ड्स डॉटर, मिसिज पियर्सन्स डॉटर, मिसिज फिजरल्ड्स सिस्टर, मिसिज पियर्सन सिस्टर। देखिए इन 4 कैरेक्टर में से तो कोई भी नहीं था एक के अलावा, तो वही आंसर है कि वहां पर थी मिसिज पियर्सन डॉटर डोरिस। फिजरल्ड की कोई डॉटर यहाँ पर डिस्कस नहीं हुई थी, कोई सिस्टर उनकी दोनों में से किसी की भी नहीं डिस्कस हुई थी। सो राइट आंसर इज बी हियर। ये थे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बता दीजिए कि हमारे 5/5 आ रहे हैं सर। ठीक है, नाम लिख दीजिए अपना। ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारे व्हाट्सएप का। आगे भी तैयारी करानी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के भी सारे लेसन आपके लिए तैयार हैं। सुबह 5:30 बजे क्लास लगती है। व्हाट्सएप पर आ जाइए। एल्बर्ट सा नो पॉइंट इन लर्निंग डैश एंड फैक्ट्स। वो कहता है सर ये भी कोई पढ़ाई है? रट्टे मारते रहो। युद्ध कब हुआ, कब हुआ? डेट्स, डेट्स एंड फैक्ट्स आना था यहाँ पर। फैक्ट्स तो दिया था, डेट्स he was not interested. He was in exploring the mind, ideas, mind development. सर करो ना, ये क्या एजुकेशन सिस्टम है? क्या हमारा भी आप यही समझते हैं प्यारे बच्चों? अल्बर्ट के विचार से सहमत हैं आप? तो बताइए। 1 वर्ड में था, डेट्स आएगा। in the poem the voice of the rain, the poet asked from the rain, एक क्वेश्चन किया था पहली लाइन में, and dash are the who is the right answer? टफ था, ध्यान से नहीं पढ़ते पोम को, सारा बताया हुआ तुम्हें। इस हु आर द पर 4 क्वेश्चन कराया मैंने आपको। नहीं अभी लिख के आए होंगे तो आई एम सॉरी, आई एम हेल्पलेस। ठीक है, तो बताइए 8वां देखिए। हाउ मैनी प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ आर देयर? मैनी पालखी वाला ने बताए थे 4। 4 इट वॉज। आपने तो सिर्फ 4 लिखने थे। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि कौन कौन से थे? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। ठीक है, तो इन द प्ले मदर्स डे मिस्टर जॉर्ज पियर्सन वाज मॉकिंगली कॉल्ड। वो कहती है कि तू क्या बनता है अपने आप को, जॉर्ज को कहती है ना मिसेस पियर्सन। अब उन्होंने सोल स्वैपिंग कर ली थी। अब वो पियर्सन नहीं थी, फिजराल्ड थी, पियर्सन के बेस में। यस, तो आप क्या लिखेंगे कि आपको भी तो क्लब में कौन सा रिस्पेक्ट मिलती है? आपको पॉम्पी उम्पी पियर्सन बुलाते हैं। टेकिंग यू टू बी स्लो एंड पॉम्पस। तुम बड़े हो, तो सबको मजा चखा रही है, डोरिस को, सिरिल को, यस, और इवन जॉर्ज को भी। तो ठीक है आपका।
बता दीजिए, ये बता दीजिए कि किसके 9 में से 9 आ रहे हैं यहाँ तक 11वीं क्लास। आ जाइए कमेंट सेक्शन में, चलिए तब आगे जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। लिखिए कि सर 9 में से 9 आ रहे हैं, यहाँ से हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ, और कंटिन्यू टीचिंग मी लाइक दिस सर, सेंडिंग मी वीडियो सर। 9/9 मेरे आ रहे हैं, लिख दीजिए। चलो लिख दिया, अभी मैं रिप्लाई करता हूँ, ये वीडियो बना लूँ पहले आगे, फिर रिप्लाई करता हूँ आपको। चलिए 22-30 वर्ड्स में 10वां 11वां और 12वां आपने रिप्लाई करना था। डिस्क्राइब द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट, इट इज स्पिरिचुअल वन, ये लिखना था। Here the painter does not choose a single viewpoint. Yes, his landscape is not real. A person may enter it from any point and then travel in its beauties. कहीं से भी एंटर कर जाओ भैया, जैसे वो कर गया और वो बंद हो गई, ठीक है, तो वो नॉट रियल है, वो स्पिरिचुअल है। The artist creates a path for your eyes to travel in any direction you want. दिस इज चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट, ये लाइन लिखनी थी 20 से 30 शब्दों में। दोबारा आप इस वीडियो को देखिए, 1 मिनट लिखिए और मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पर कि हाँ ऐसे था सर, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये पक्के पेपर में भी आने वाला है, लिख लो, ना आए तो मुझे कह देना कि व्हाट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द रेन ऑन अर्थ। रेन क्या क्या करती है, अरे वो आने तो दो। ड्रॉट वॉशेस अवे, एवरीथिंग इज ब्यूटिफाइज, प्योरिफाइज the earth, leaves, everything. It washes away the drought, dust layer of the earth. It beautifies and purifies everything. It gives life to the earth. ये थे फंक्शन जो यहाँ पर पोइट ने डिस्कस किए थे, वॉल्ट विटमन ने। देखिए 12th में कि who has been termed as world most dangerous animal, अरे बाप रे, in the zoo of Alaska, Zambia, it is written क्या, that in it there is no animal but only a mirror is there, kept there where you see yourself. ये है संसार के सबसे खतरनाक जानवर, एनिमल। signifies that man is the most dangerous animal as he is destroying the natural resources and all the species of this earth. extinct ही हो चुकी हैं कई तो that's why, ठीक है ना, humans are termed as world's most dangerous animal. तो बता दीजिए 15 में से 15 किस किस के आ रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के आपके पक्के पेपर में भी आने वाले हैं, पक्का आने वाले हैं, चाहे आप सीबीएसई से हैं या हरियाणा बोर्ड से। इसको सभी बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और मेरे नंबर 9466707359 पर भेज देंगे। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, 5 नंबर का था, कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मिसिज पियर्सन एंड मिसिज फिजरल्ड। तो देखिए बिल्कुल दोनों कंट्रेरी, कंट्रास्टिंग, एक कुछ दूसरी कुछ। पियर्सन क्या है कि वो जो है प्लेजेंट लुकिंग है, शी इज 40 years। ऑन द अदर हैंड वो सिनिस्टर पर्सनैलिटी है मिसिज फिजरल्ड। यस, शी इज ओल्डर देन पियर्सन, शी इज हैवियर, है ना, एंड स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। तो दोनों में एक तो ये फर्क हो गया, ठीक है। और मिसिज पियर्सन लिखिए कि शी वॉज confused and worried. On the other hand, Mrs. Fitzgerald was liberated and bold lady. तो ये लिखिए। उसके बाद आप डाल दीजिए नेचर, टिमिड नेचर, मीक नेचर, और जेंटल थी पियर्सन। और वो क्या करती थी, स्मोकिंग करती थी। शी यूज्ड टू प्ले कार्ड्स, मिसिज फिजरल्ड। देखिए आप दोनों में फर्क देखिए, कंट्रास्ट कर दीजिए आप। और वो क्या थी, बिल्कुल भी स्मोक नहीं करती थी, कार्ड से नहीं खेला करती थी मिसिज पियर्सन। वो तो ऑल द टाइम लाइक अ सर्वेंट, घर के 24 घंटे उसको उसके जो बच्चे थे, हस्बैंड था, इवन देयर, एंड ऑल ऑफ देम यूज्ड टू मेक हर रन ऑल द डे। सारा दिन घिसो घिसो, भागो भागो, कोई उसकी केयर नहीं करता था। यस, और वो टिमिड सी भी रहती थी। बस ये था कि वो ये नहीं चाहती थी घर में कलह हो, जो है पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो, पर कोई बात नहीं। ऑन दी अदर हैंड आप इसी बातों को लेकर अगर मिसिज फिजरल्ड के पास जाते हैं तो शी वाज लिबरेटेड, बोल्ड, डोमिनेटिंग शी वाज। वो एंटर करती है मिसिज पियर्सन बन के, है ना, तो वो दिखाती है सबको, सीधा करती है, ही एंजॉयज गुड टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। और वो है अपनी, शी इज मिस्ट्रेस ऑफ हरसेल्फ, वो है अपनी असली मालकिन, एंड नॉट केवल अपनी बल्कि फैमिली की भी।
तो आप इस तरह से ये करेक्टरिस्टिक्स जो हैं अपने आप बनाइए। 5 नंबर का आप हो सकता है एग्ज़ाम में भी आ जाए। इसी तरह आपने ये क्वेश्चन बनाने की कला आपके अंदर आनी चाहिए। 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप, ठीक है। अभी मैंने हिंट दिए हैं तो पिछले 2 मिनट का वीडियो रिवाइंड कीजिए और फिर से अपनी नोटबुक पे पॉइंट लिखिए और लेकर आइए 80 से 100 शब्दों में 100 वर्ड्स का कम से कम आप लेकर आइए, अपने आप बनाइए। मैंने आपको हिंट दिया है। और अभी क्या लिख के आए हैं आज, उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, ये भी बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। यू ऑल आर वंडरफुल पीपल। गॉड ब्लेस यू ऑल।